सबसे पहले आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको लगातार जानकारी देते हैं और आज फिर हमारे साथ एक भैया जुड़ चुके हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हुए हैं और इनसे जानते हैं इनकी क्या कैसी जर्नी रही, कैसे क्या तैयारी रही और इतनी बड़ी सफलता को हासिल करने में इनको कितना समय रहा। सब कुछ बेसिक से एडवांस तक भैया की जो जर्नी है उस पर हम बात करेंगे। सब कुछ जानकारी थोड़ी देर में भैया से लेकर आप तक पहुंचाएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, कई बार फेल हो चुके हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत मोटिवेट, जानदार, शानदार होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो सब कुछ जानते हैं भैया से। तो चलिए, सबसे पहले आपको भैया नमस्कार मेरा। धन्यवाद आपका और जी सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जी सर। सर सबसे पहले आप अपना परिचय और पता और जिले का नाम बताइए सर। मेरा नाम मुकेश रावत है जी। मैं मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर तहसील का एक छोटा सा गांव है जी निगरनी, वहाँ का निवासी। जी 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 सर, आप बताइए सर, आपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर किस विषय में आपका चयन हुआ है सर? मेरा सहायक प्राध्यापक पद हिंदी के लिए चयन हुआ है। हिंदी मतलब ये चयन हिंदी हुआ है। के लिए, हिंदी साहित्य। अच्छा सर, जैसे अब अपन बात करते हैं सर शिक्षा की, तो शिक्षा की आपने शैक्षणिक योग्यता क्या है सर? सर मेरी बात शुरू से मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा था और उसके बाद मैंने बीए की 2018 में मैंने बीए किया था। उसके बाद परा स्नातक यानी एमए में मैंने हिंदी साहित्य से 2020 में कंप्लीट। अच्छा सर, अपन बात करें सर नेट सेट और पीएचडी भी की है सर आप? जी सर, मेरा पीएचडी नहीं, नेट मैंने 2022 में करा था। 2022 और सेट 2022-24 में किया था। 2022 सर, जैसे अपन बात करें सर तैयारी के समय आपकी जो सबसे बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि जब अपन तैयारी करते हैं तो ऐसा, तो आपका जो ये लॉन्ग जर्नी रही, कितना समय लगा? सबसे पहले अपन बात करते हैं सर, आपको तैयारी में कितना समय लगा इस? तैयारी तो अगर मैं बताऊं तो 2018-19 के साथ में तैयारी चालू कर दी थी। जब मैंने एमए में स्नातक के बाद जब एमए में एडमिशन लिया, जी सर, उसी दौरान मैंने तैयारी शुरू कर दी थी क्योंकि वहाँ प्रोफेसर आए थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। इससे पहले मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि ये नेट क्या होता है, सेट क्या होता है, कैसे प्राध्यापक पद के लिए तैयारी करते हैं। तो प्रोफेसरों ने ही बताया, तो फिर वहीं से फिर जर्नी शुरू हुई। सर तैयारी की शुरुआत कैसे की सर आपने? तैयारी की शुरुआत सेल्फ ही स्टडी करा हूँ। सेल्फ स्टडी और प्रोफेसर जो थे वो कुछ जानकारी देते थे। और एक थी प्रोफेसर सुदामन करके, तो उन्होंने इसमें योगदान दिया और हमें 1-2 महीने कोचिंग भी हमें तैयारी करवाई, 1 महीने की। इससे हमारा थोड़ा बेसिक अच्छा हो जाए। तो फिर वहीं से फिर उनने बोला कि निरंतर पढ़ते रहना, ये लिंक मत तोड़ना ये वाली। जी जी, क्योंकि 2017 में ये भर्ती आई थी। अच्छा 17 में आई थी, उसके बाद 22 में आने वाली थी कि 20 या 22 में आ जाएगी। अच्छा, जो इसकी भर्ती की प्रोसेसिंग होती है वो क्या मतलब लगातार नहीं आती? 6 मंथ में, 1 ईयर में, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता इसका? कुछ नहीं होता है ये। जी 17 के पहले पता नहीं कब 96 या पे ऐसा कुछ आई थी, उससे पहले। इसके बाद में तो 2017 में आई, उसके बाद 2022 में आने वाली थी, पर ये लॉकडाउन की वजह से नहीं आए। जी तो फिर जी 2025। अब ये जो आपका रिजल्ट कब आया था सर? ये आया था लगभग 4 जुलाई को, मतलब अभी आया था 26 में। तो आपकी ये 2021 की है? ये नहीं, 2024 वाली है। 24 वाली है। 22 में भी आई थी। अच्छा, अभी लगातार 22 के बाद लगातार आ रही है। अच्छा, 22 में भी मैंने मुख्य परीक्षा दी थी जी, पर उसमें नहीं हुआ था। और फिर 24 की जी, तो उसमें मुख्य परीक्षा भी निकली और साक्षात्कार इंटरव्यू भी हुआ। और जी सर, आप बताइए सर, आपकी जब तैयारी की शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी सर आपकी? चुनौती तो एक सबसे बड़ी चुनौती होती है मध्यम वर्गीय परिवार की आर्थिक स्थिति और फिर समय का अभाव भी होता है जी, कि काम भी थोड़ा बहुत करना होता है, क्योंकि 2-3 हजार घर से आता है। अच्छा, तो उसमें अपना सारा खर्चा निकालना होता है, तो उसके लिए थोड़ा पार्ट टाइम जॉब भी करनी होती है, कहीं जाना पड़ता था काम। पार्ट टाइम जॉब भी किया आपने? हाँ, ऐसे कभी कभी जाता था। कहीं ना कहीं आपका जो संघर्ष हर तरीके से रहा है। जी सर, ये बताइए कि आपने यहाँ इंदौर कब आए थे सर? मैं 2023 में आया था। 2023 में आप इंदौर आए थे और 2024 में आपने एग्जाम? हाँ, 2024 वाली जो 25 में आई थी। 25 में आई थी वैकेंसी।
क्योंकि मेरी तैयारी शुरू से, जब मैं एमए के साथ दोहराई नहीं पढ़ रहा था, तो मुझे ज़्यादा उतनी वो नहीं, जानकारी नहीं थी। हाँ, जानकारी नहीं थी। और यहाँ कोचिंग भी उस समय जब 2022 में आई थी भर्ती, अच्छा। उस समय कोई यहाँ जानता भी नहीं था उतना, कि यहाँ प्रेस भी नहीं था उतना प्रोफेसर का, इसका सहायक प्राध्यापक का शायद। मिलना। हाँ, तो 22 में हमें कंटेंट भी नहीं मिल रहा था। जब 22 में मेरा सेट हुआ था, उसके बाद पता ही नहीं था कि कहाँ से तैयारी करें, क्या करें। जी कंटेंट मिलना मुश्किल था, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग था, जी जी जो पाठ्यक्रम पीएससी का होता है, जी जी वो बहुत मतलब मिलता ही नहीं था। तो जी। कहीं कहीं से, जैसे हर स्टेट में होती ना, जैसे अब हिंदी प्रदेश हैं जितने हिंदी। भी, उतने सारे मैंने टीएस पेपर लगा लिए थे। जी तो वो भाई सहायता है। राजस्थान, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, जितने भी हैं स्टेट, सारे से सबके जो लगाए जो थे जहाँ आपने? जहाँ से पाठ्यक्रम में जो मतलब जो, कहीं से भी आपने जो हाँ है तैयारी के हाँ, लिए तो हर जहाँ जगह जहाँ से। से भी पाठ्यक्रम का कुछ कुछ मिला, जी तो पढ़ता रहा। जी। सर आप ये बताइए सर, आपने हिंदी ही चूज क्यों की सर सब्जेक्ट में? सर और भी आप सब्जेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपको हिंदी ही क्यों, आपकी पूरा रुख आपने हिंदी की तरफ मोड़ा सर, ऐसा क्यों सर? ऐसा क्योंकि सर मेरा पहले बीए में भी मेरा हिंदी साहित्य था, जी हिंदी था, पॉलिटी था और जी सोशियोलॉजी था। जी तो मुझे हिंदी पढ़ने में अच्छा लगता था, तो मैं सोचा कि एमए भी मैं हिंदी से ही करूँगा, जी। क्योंकि हिंदी शुरू से पढ़ते हैं, 10वीं से पढ़ते हैं, शुरू 10वीं से। पहली से पढ़ते हैं लगभग लगभग, तो हिंदी तो थोड़ा अच्छा था। तो मेरे को लगा कि इसी से आगे भविष्य अपना बनाना चाहिए, जी तो मैंने यही चुना, और पढ़ने में भी अच्छा होता है। जी। सर अपन बात करते हैं तैयारी की रणनीति पे, तो सर आप जो है पढ़ाई को सर कितना समय देते थे डेली? पढ़ाई थोड़े थोड़े निरंतर, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ता ही रहता था। जब से एमए के दौरान से ही पढ़ रहा था, थोड़ा जी थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं पढ़ता था, जितना भी समय मिलता था, जब जो समय था वो पढ़ा करता था। पर जब 2022 के बाद जब सेट निकला, उसके बाद लगभग लगातार 6-7 घंटे, 6-7 घंटे। हाँ, और ऐसे टाइम नहीं देखता था, मैं पढ़ता था जब जहाँ तक मन हो, पढ़ता था सिलेबस के अकॉर्डिंग, कितना पढ़ना है आज, जी। या फिर ऐसा। सर पढ़ाई के अलावा और कुछ भी करते थे क्या आप? पढ़ाई के अलावा पार्ट टाइम जॉब कभी कभी जी। चले जाता पार्ट था। टाइम जॉब भी बस? और इसके अलावा सर जैसे गेम वेम वगैरह इन सब, क्रिकेट क्रिकेट इनमें कोई आपका? नहीं, 2000 जैसे पहले रुचि थी खेलने में, जी जी 2022 से पहले, जब ये गांव में था, जब खेलता था दोस्तों के जी साथ, और इसके बाद जब आया इंदौर, जी उसके जी बाद सब पढ़ाई में लगा रहा था, जी। कोई अदर एक्टिविटी नहीं थी मेरी। आप ये बताइए सर, आपने तैयारी के समय सर कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं सर? तैयारी के दौरान से ही, एक तो जो एमए का जो पाठ्यक्रम होता है, जी वो पुस्तकें पढ़ी। जी और उसमें से अगर अच्छी पुस्तकें बोले तो इतिहास ग्रंथ होते हैं, जी। पढ़ने होते हैं, जो सभी के लिए ज़रूरी होता है, जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, वर्ग 2 वर्ग 1। वर्ग। तो मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था। जी बच्चन सिंह का आता है एक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। जी राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को पढ़ा है। जी फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ा है। जी जी तो इनको पढ़ा है, जो मूल ग्रंथ होते हैं, जी जी। क्योंकि मेरे पास समय था तो मैं पढ़ रहा था। पढ़ रहे थे, जी। समय अच्छा मिल गया हाँ, कहीं ना और एक कहीं आपको? एक शुरू से मेरे एक बुक थी, प्रतियोगिता दर्पण करके, जी प्रतियोगिता साहित्य, तो वो पढ़ता था। और इसके, और जो प्रीवियस पेपर की होती ना, नेट जी जी क्रैक के लिए, जी जी जो यूथ कंपटीशन की, जी वो भी पढ़ा हूँ, क्योंकि वो भी बड़ी यूजफुल जी। होती है इसकी तैयारी के लिए। सर जैसे आपसे ये बताइए सर, आप जो है अपने नोट्स कैसे बनाते थे और सर उनको रिवाइज कैसे करते थे? सर आप रिवाइज करने का तरीका कैसे? मैं एक बात, तो मैंने नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं। हम्म। जो भी पढ़ता था, जो मूल बुकें होती थी, बना ही नहीं नोट्स? बनाए नहीं, जो भी पढ़ना था बुकें देखता था। जी जी और इतने अभी 7-8 साल से लगातार थोड़ा थोड़ा देखते रहते, तो वो जी दिमाग में ही रहता है, तो फिर जी वही पढ़ा करता था। और जो था, एक बार नज़र घुमा लेता था उन पे बुकों पे जो थी मेरे पास। जी एक सरस्वती पांडे हो गई, फिर प्रतियोगिता साहित्य होगी, जी फिर यूथ कंपटीशन हो गया, फिर जी। वो जो इतिहास ग्रंथ है उनको थोड़ा थोड़ा देख लेता देख था, लेते एक थे। नज़र जब जी। एग्जाम आती है। सर जैसे आपसे पूछे सर परीक्षा का अनुभव, तो परीक्षा का स्तर कैसा था सर आपका सर? अब परीक्षा पीएससी करवाती है, जी। तो पीएससी का स्तर तो हो गए। आसान होता ही नहीं, जी सर। थोड़ा कठिन ही होता है। सर कौन सा विषय आपको सबसे ज्यादा कठिन लगा सर? कठिन तो शुरू शुरू में लगा था, जब शुरू करे थे तैयारी, जब लगता था कि ये सब्जेक्ट कठिन है, काव्य शास्त्र आता है एक हमारे सब्जेक्ट में, क्योंकि उसे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती थी, पर बाद बाद में वो भी समझ आने लगा जब बार बार अभ्यास करते थे। जी तो
अच्छा बाद में तो सब समझ में आने लगा। परीक्षा के समय सर आपने समय कैसे मैनेज किया सर? ये परीक्षा सबसे बड़ी बात होती है ना सर कि जैसे हाँ, अपन मूक भी लगाते हैं, कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट भी अच्छे हैं, सब कुछ में अपनी पकड़ बन जाती है, लेकिन जो अपन मूक लगाते हैं और परीक्षा का जो माहौल होता है उसमें क्या अपना समय थोड़ी उसकी ज्यादा मार होती है, तो सर आपने कैसे किया इसका? परीक्षा के समय तो जो मॉक लगाना होता है, जी मैंने वो जो पीएच पेपर थे जी वही जी लगाया। मैंने मॉक का भी एक टेक्स्ट बुक से लिया था, पर उतना वो जी। खास कर नहीं था, क्योंकि वो पुराने यूज वो पेपर ही देता था और मैंने वो पढ़ रखे थे, क्योंकि सारे स्टेट के पढ़ रखे थे, तो वो आसान था पेपर तो। पर अगर बात करें यूँ जो तैयारी के दौरान, प्रीवियस पेपर जरूरी है लगाना, ओ, क्योंकि प्रीवियस पेपर से हमें पता चलता है पेपर का एक लेवल कैसा लेवल, है? पता चलता है कि कैसा लेवल है। जी तो जी। वो बड़े अच्छे होते हैं, हेल्पफुल हो जाता है। हेल्पफुल जी, होते हैं। तो तो आपने जो मुझे है प्रीवियस ईयर ज्यादा लगाए हैं। प्रीवियस मैंने राजस्थान और यूपी, मतलब ऐसे कई स्टेट नहीं बचे हैं जिनके अच्छा। प्रीवियस पेपर लगाए ओ, नहीं हो। सारे स्टेट जितने भी एमपी के अलावा, जी जी एमपी मतलब एमपी के तो थे 17 वाला था, जी पर उतना वो नहीं था एमपी में, पहले उतना टफ नहीं पेपर आता था, जी जी। आसान सा आता था। पर जो तो आपने राजस्थान अदर स्टेट के भी अदर लगाए? स्टेट के ही लगाए, मैंने राजस्थान वाले लगाए थे। राजस्थान वाले सरों से भी पढ़ा, यूट्यूब से जो पढ़ाते थे, जी। और एमपी में उतना वो नहीं था। अच्छा सर, हम्म, आपने क्या ज्यादा स्टडी ऑनलाइन ही की है क्या? दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? ऑफलाइन दोनों, क्योंकि दोनों। मैंने जितना भी पढ़ा टेलीग्राम से, जो बुकें जी होती है मूल बुकें, जी वो मैंने टेलीग्राम से ही पढ़ी पीडीएफ के दौरान। जी। पीडीएफ के हिसाब से पीडीएफ जो थी निकाल ली और पढ़ लिया। सर आपसे इंटरव्यू का अनुभव लेते हैं, तो इंटरव्यू में किस प्रकार के सर प्रश्न पूछे गए सर आपसे? इंटरव्यू में आसान भी प्रश्न थे जी और थोड़े कठिन भी प्रश्न थे, पर जी। अच्छा अनुभव था। जो वहाँ के सर थे, ऐसा कोई फील नहीं करवाते, कोई ऐसा डर का माहौल नहीं था अंदर, ऐसा आराम से। इंटरव्यू की तैयारी कैसे की सर आप? इंटरव्यू की तैयारी मैंने प्रारब्ध एक कोचिंग है भंवरकुआ, जी। उस वहीं से की। मतलब 6-7 महीने गया था लगभग छह लगभग सात महीने इंटरव्यू की तैयारी के लिए। अच्छा, अलग क्योंकि से गए थे हाँ, आप? सर वहाँ जो थे सर, वो अच्छा बताते थे, जो है बेसिक नॉलेज और जी, जो विषय का, तो वो मेरा उसी से पढ़ा हूँ। वहीं से पढ़े हैं वहीं आप? से साक्षात्कार के इंटरव्यू की तैयारी वहीं से पूरी की। जी सर, ऐसा होता है कि बहुत से बच्चों का जो है अपनी पढ़ाई में तो मन लगता है, लेकिन कहीं शहर में आते हैं, जैसे सर मैं आपसे बोलूं, शहर में आते हैं तो बच्चे क्या है इधर उधर की चहल पहल में भटक जाते हैं, और कहीं ना कहीं आप देखते हैं दौर कैसा चल रहा है, तो सर आपने इन सब चीजों को मैनेज कैसे करके चले आप सर? मेरा तो शुरू से ऐसा स्वभाव रहा, मैं घूमने फिरने जी ज़्यादा शौक नहीं था। जी तो मैं जब से इंदौर आया, तो बस जो मेरा काम था पढ़ना था, और जी। जो भी था पढ़ाई करता था। और ऐसे अभी तक इंदौर में, अभी तक मैं हाल तो अभी तक घुमा ही नहीं हूँ, कहीं मॉल अच्छा। देखे हैं ना, कहीं ये कहीं लोटस वैली देखी है ना, कहीं रीजनल पार्क देखा, ऐसा कुछ अभी तक नहीं देखा हूँ। ओ, बस एक दो बार गणेश खजराना मंदिर गया था एक बार, और एक एक बार पर्वत है ना, वहाँ गया था। उसके अलावा अभी तक नहीं घुमा हूँ, ऐसा सोचा अभी घूमूंगा। जी। तो ऐसा था मेरा। अच्छा, मतलब ज्यादा आपका घूमने वूमने में कहीं मन घूमने नहीं हाँ लगता था, जो है पढ़ाई के लिए हाँ, जितना क्योंकि समय देना है? परिवार एक आर्थिक स्थिति भी देखते हैं, घर की स्थिति देखते हैं, तो फिर लगता है कि हम घूमें। और घर वाले एक एक पाई पाई जोड़ के हमें पैसे भेजते हैं, तो जी। लगता है कि अगर घूमें फिरेंगे तो कहीं ना कहीं अपना भी नुकसान कर रहे हैं और घर वालों का घर भी, और वालों का समय भी, क्योंकि समय सीमित होता है अपने समय लिए। सीमित। तो मैंने वही सोच के निरंतर पढ़ाई की। पढ़ाई की करी। अच्छा सर, आपसे पूछे तो सर आपकी महिला मित्र थी कि नहीं थी? नहीं, ऐसे अट्रैक्शन होता है, पर अब जब इंदौर आया तब से इस मामलों से दूरी रहा इस हूँ। मामले से दूर रहे, इससे हाँ पहले थे? हाँ, मतलब ऐसे इससे पहले जब 17, 18, 19, 20 साल के होते हैं, तो अच्छा, जब तो सर। स्वाभाविक है आकर्षण, जी। तो पर था ऐसा। अच्छा सर, जैसे मैं इसी पे बात करूं सर, जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि यहाँ पर इस माहौल में थोड़ी चहल पहल में ज्यादा वो मिल घुल जाते हैं और अपने तैयारी और अपनी सफलता की तरफ से मुख मोड़ लेते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहेंगे सर, क्या करना चाहिए उनको? क्या ये ये गलत है कि सही है? ये सरासर ये तो गलत ही होगा, जी क्योंकि जो तैयारी करने आते हैं, वो उम्मीद है, घर वालों की उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा अगर इंदौर जा रहा है तो अच्छी मेहनत करे और सफल होके ही लौटे सफल घर। होकर लौट।
पर उनकी वही उम्मीद होती है और हम यहाँ ऐसा करते हैं तो फिर हमारा भी नुकसान कर रहे हैं। जी तो ऐसा नहीं करना चाहिए और जो है पढ़ने आए तो पढ़ना ही चाहिए। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि हम जो है तैयारी छोड़ दें? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि तैयारी, भरोसा था, खुद पे विश्वास था कि कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। पर हम कभी ऐसा हो आता है मन में तो कभी कभी, पर लगता है कि अब इतनी दूर आए हैं, इतने आगे बढ़ गए हैं, तो अब तो कहते हैं ना कि अगर समुद्र में कूदे हो तो मोती लेकर ही मोती ले। लौटो। तो फिर मैंने वही सोचा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ऐसा मतलब वाला। खुद को इस तरह हाँ, का खुद को मोटिवेट, और हमारा तो साहित्य रहा है, तो ऐसे कई कवियों को देखे हैं जिनका जी, संघर्ष होता है, हम तो उनके बराबर 1% भी नहीं, एक जितना परसेंट भी संघर्ष नहीं। वो कर रहे हैं उनको उतना तो हमारा 1% भी नहीं है। तो वही था, वही मोटिवेशन, प्रेरणा वही कवियों से, किताबों से ही किताबों से वही हिम्मत मिलती है। और फिर जो देखते हैं बड़े घर बड़े, वाले सपोर्ट करते थे कि नहीं? हाँ, घर वालों का फुल सपोर्ट था। उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं बोला था कि कब लगेगा नौकरी, कब क्योंकि लगेगा उनको नौकरी? भरोसा था कि एक न एक दिन तो लगेगा। ओ, तो घर वालों का सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा योगदान तो घर वालों का ही होता है। अगर घर वाले साथ दे तो सब कुछ कर सकते हैं। जी सर, जो नए अभ्यर्थी अभी तैयारी करेंगे तो उनके लिए क्या तैयारी की शुरुआत में क्या करना चाहिए उनको, जो कि अपने सभी चीजों में मजबूत होते चलें और वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें इस जॉब में सर? जी, पहले तो ग्रेजुएशन करना जरूरी है। जी। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, या ओके। तुम बीएससी करो, एमएससी करो, जी। या फिर एमए या एमएसडब्ल्यू या बीकॉम, एमकॉम, ओ, ऐसे इसके लिए वो पात्रता होती है। और इसके बाद आती है सेट नेट, वो एग्जाम क्वालिफाई सेट करनी है। नेट सेट पीएचडी। सेट नेट या पीएचडी, जी। इसके बाद आप सहायक प्राध्यापक पद के लिए तैयार हो, मतलब उससे अप्लाई कर सकते हो, जो मुख्य परीक्षा आती है। जी सर, किन गलतियों से बचना चाहिए सर अपन को तैयारी के समय? डिस्ट्रैक्शन, मतलब कई चीज़ों से, जो फालतू की चीज़ें उनसे दूर ही रहना चाहिए पढ़ाई के दौरान, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा माइंड एक ही होता है, हर जगह नहीं लगता है। अगर एक जगह लगाओगे तो एक जगह स्थिर रहेगा। जी। मेरा यही मानना है। जी सर, बहुत से बच्चों में ऐसा होता है कि नहीं सर, हमको तो 6-12 महीने में ही अपन को यहाँ से कवर करके सभी कुछ चीजें और सिलेक्शन लेके यहाँ से निकलना है, तो उनको क्या करना चाहिए सर कि जो 6 और 12 महीने में सब कुछ कंप्लीट हो जाए और अपनी सफलता हासिल करने सर? ये संभव भी है, जी। अगर करना चाहे, कोई करना चाहे 6 से 12 महीने में भी कर सकते हैं। पर निरंतर अभ्यास, 10 या 12 घंटे 10-12 तैयारी, घंटे हाँ, 10-12 घंटे तैयारी होना, और फिर उसी में लगे रहना, ऐसे कि दूसरे चीज़ों में जी सर। नहीं होना चाहिए, तो कर सकते हैं वो। सर, पढ़ाई के साथ तनाव को कैसे संभाला सर आपने? वही सर, तनाव हमारे हमारे साहित्य सब्जेक्ट विषय है। जी। तो साहित्य विषय में ऐसी ऐसी प्रेरणादायक पुस्तकें होती है, कुछ कवि होते हैं, तो उनसे प्रेरणा लेके खुद को मोटिवेट करते हैं, और एक पारिवारिक स्थिति को देखते हैं कि हम तनाव लेके क्या करेंगे जब परिवार। घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। जी। तो मैंने ज़्यादा इसमें तनाव लिया ही नहीं, असफल भी हुए, पर फिर भी सोचा ऐसी एक असफलता हमारी उम्मीद नहीं तोड़ सकती है, क्योंकि और आगे भर्ती आ रही थी, तो उसका कोई टेंशन ही नहीं था कि और आगे कर ही अच्छा, लेंगे। मतलब ये जो हाँ, है आपका जो इससे पहले भी और भी अटेंड दिए हैं हाँ, आप? मतलब मुख्य परीक्षा 22 वाली दी थी मैंने, जी। तो उसमें नहीं हुआ था, कुछ अंकों से, ओ, 2-4 प्रश्नों से रह गया था, तो पर मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ था, लगे क्योंकि रहे। मुझे लगा था कि आगे भर्ती और आने वाली है, 3 चरण में होने वाली थी, जो न्यूज़ में दिया था, तो मुझे लगा कि आएगी। जी। तो हार मानूंगा तो अगर जितना पढ़ा इतना, और फिर डिमोटिवेट हो जाओ तो वो पढ़ा हुआ भी तुम कहीं ना कहीं भूलने लगते हो, या फिर डिप्रेशन ऐसी स्थिति में आ जाते हो, तो जी। मेरे को लगा कि ये अपने लिए नुकसान है। नुकसान। तो इसलिए मैं डिमोटिवेट कभी नहीं होता था। और डिमोटिवेट होता था तो कूके पढ़ लेता था, या फिर भजन सुन लेता था, कबीर के भजन ऐसे। अच्छा, तो जो है आपका मोटिवेट और सब कुछ का है जो रोल पूरा आपकी किताबों से ही आपने लिया हाँ, है? किताबों से, और कभी कभी ऐसा लगता ओ, था तो मंदिर भी जाता था, तो मंदिर से एक प्रेरणा वो मिलता बिल्कुल है, एक बिल्कुल बिल्कुल। स्थिर मन एक स्थिर हो जाता है, मन जी जी। मजबूत हो जाता है कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या क्यों डरे होगा, जिंदगी में, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, तो तजुर्बा होगा। वही लेके वाह चला सर, था मन में। तो ये हो गया। ऐसा तो मैं कभी ऐसा डिमोटिवेट या ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब सर आपने सोशल मीडिया को सर कितना यूज किया? मैंने सोशल मीडिया तो यूज किया है, पर उतना ही जितना अपने को लगे, और जो मेरे इंस्टाग्राम भी है,
चलाता हूँ। फेसबुक पे नहीं चलाया हूँ, पहले चलाता था। और टेलीग्राम टेलीग्राम जो पीडीएफ आती है, और जो एक्स ट्विटर ये भी था मेरे पास। और इंस्टाग्राम पे वो उनको ही फॉलो करता हूँ जो अपने काम के हो, काम के हो। जैसे प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट प्रेरणा जो सर होते हैं, या फिर कैबिनेट होगा, जो अपने जो काम अपने विषय में या चयन में जो काम दे, ऐसे ऐसे को फॉलो करता था। फॉलो कर। जो प्रोफेसर्स हो गए या कुछ ऐसे कवि हो गए जो इनकी पंक्तियां आती प्रेरणादायक, तो उनको मैं फॉलो करता था। और वैसे फीड मेरे इंस्टाग्राम से रील भी वैसी आती थी, ऐसी कुछ आती नहीं थी जो मन भटके, ऐसी जी। ऐसी प्रेरणादायी की रील्स भी आती थी। तो परिवार की तरफ से सबसे ज्यादा आपको सहयोग कहाँ से मिला सर? माता परिवार, पिता की, भाई? सब माता पिता भाई बहन सभी सभी से मिला? सभी। कहीं भी आपको रोक नहीं मिली घर से? नहीं। जी सर, अब अपन बात करते हैं पसंदीदा। सर आपकी सबसे पसंदीदा किताब कौन सी है सर उन सभी में से? पसंदीदा मेरी कोई एक किताब नहीं रही है, जी क्योंकि मैं पढ़ते रहता हूँ। तो जी कभी जी। कभी जो भी किताब, अभी वर्तमान में हाल ही में एक सरकारी चाय के लिए पढ़ रहा था, प्रेम शंकर की, जो कि एक सरकारी नौकरी करने वालों के लिए, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उनके बारे में बताया गया कि असफलताएं कितनी भी हो, हार नहीं माननी चाहिए। तो अभी पढ़ रहा था वो। और ऐसे तो मुझे प्रेमचंद की जो बुकें होती, कहानियाँ, उपन्यास, वो अच्छे लगते थे पढ़ने में। जैसे गोदान हो गया, निर्मला हो गया, गबन हो गया, ये अच्छी लगती थी अच्छे पढ़ने। लगते थे जी, हाँ, तो इनको आप पढ़ते थे? मैं इनको पढ़ता था। सर पर आपका जो पसंदीदा लेखक है सर उनको? लेखक भी ऐसे, क्योंकि साहित्य में हजारों लेखक हैं, सही बात। तो एक में एक को नहीं पढ़ता, सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। तो जो प्रेमचंद जी हैं, उनको मैंने, उनकी कहानियाँ पढ़ी है, तो वो अच्छे लगते हैं। तैयारी के समय ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए तैयारी के दौरान दोबारा ना करें? जी ऐसे कि जो फालतू का समय व्यतीत करते हैं हम जी कहीं, तो वो नहीं करना। जी वो भी लगा मुझे, मैं भी कभी कभी ऐसा कर देता था, तो मुझे जी। फिर गलती भी, एहसास भी होता था कि ये गलत है, गलत है। कि हम इतना समय पे ऐसी चीज़ों में नहीं दे सकते। तो वो भी लगता है कि फालतू की चीज़ों में समय खराब समय नहीं करना खराब है, नहीं। पढ़ने आए हो और पढ़ाई पे ही फोकस करो। सर आप जैसे आपसे पूछे सर, तो बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगी जो तैयारी कर रहे हैं? कुछ नहीं, निरंतर पढ़ते रहो। जी। सफलता एक रात में नहीं मिलती, एक दिन में नहीं सफलता मिलती, पर एक दिन जरूर एक दिन मिलती है। जरूर मिलती है सर। वो कहते हैं ना कि एक वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर, भाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। तो सौभाग्य सब दिन नहीं सोता है, अपना भी आता है भाग्य। तो निरंतर पढ़ते रहो। वाह तो सर। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत जी सुजान, जी। रसरी आवत जात सिल पर पड़त सिर्फ निशान। मतलब कि अभ्यास करने से सब कुछ सब संभव कुछ है। संभव है। तो अभ्यास निरंतर करते रहना, हार निरंतर। नहीं मानना है। कि जब हम ऐसे डिमोटिवेट या होते हैं कि, तो एक परिवार को देख लो, अपने की अपनी इतनी मदद कर रहे हैं, इतना सहयोग कर रहे हैं, घर वाले कर रहे हैं या कोई दोस्त कोई भी कर रहा है, जी। उनको देख के करो कि नहीं हम कर लेंगे। और जो संघर्ष करते हैं सफलता जरूर मिलती है। ऐसा नहीं, सफलता जरूर। पर सफलता की एक ही कुंजी है, परिश्रम। परिश्रम। जय, परिश्रम करते रहो, तो जी। सफलता एक दिन जरूर मिलती है। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। कुछ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपसे जानकारी लेकर के। और सर कुछ थोड़ी और अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों के लिए, और भी जो सोशल मीडिया में अभी देख रहे हैं आप, ये दौर चल रहा है सोशल मीडिया का, ये भटकाव चल रहा है, ये दुनियादारी सब कुछ चल रही है, तो सर इनसे थोड़ी दूरी कैसे बनाएं सर? देखो, दूरी बना, मतलब ऐसा कि हाँ, सोशल मीडिया में गलत चीजों को कैसे पहचाने और सही चीजों को कैसे अलग करें अपन वो तो इन सब चीजों को? अपने जो मन में होता है ना, जी। विचार होता है, और वही अपने रील्स में भी आता है। जो हम जो ज्यादा देख रहे हैं, जो चीजें ज्यादा देखते हैं, वही चीजें, अगर तुम वैसे देखते हो चीजें, तो वैसी चीजें आएगी। और अच्छी अगर देखोगे तुम, जैसे कोई अच्छा, कोई पंक्तियां देखोगे, या फिर कोई अच्छे वीडियो जो नॉलेज अपना बढ़ाता है, बढ़ाता है। ऐसी चीजें देखोगे तो अपना नॉलेज भी बढ़ेगा, और वो सहायक भी होगा, एक अपने व्यक्तित्व में भी सुधार आता है उससे। और अगर खराब चीजें देखोगे तो अपना विचार, देखो, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। वैसा बनो। अच्छा सोचो तो अच्छा ही बनोगे, अगर तुम बुरा सोचते हो तो बुरा ही होता है। पूरा ही। तो इसलिए हमेशा अच्छे सोचो और अच्छा बनने की कोशिश करो, जहाँ तक हो सकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ये जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आपका। जी, जैसा कि आप सभी ने जाना कि जो है हमारे भैया असिस्टेंट प्रोफेसर, सब्जेक्ट हिंदी रहा है, हिंदी से ये असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं सर। और लास्ट समय और सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे अपन सभी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो अपन को सर एक सब्जेक्ट से डर रहता है, वो है सर इंग्लिश। तो सर क्या आपने कभी इंग्लिश को बिल्कुल एक भी नहीं देखा कि सर हमें कभी इंग्लिश की तरफ भी जाना है, थोड़ी बहुत इसको भी कहीं ना कहीं हमारे जो है इन फ्यूचर हमें थोड़ी जरूरत लग सकती है, तो हमें हाँ इंग्लिश मेरा शुरू से इंग्लिश वीक ही रहा है शुरू से, क्योंकि इंग्लिश मीडियम रहा नहीं और इंग्लिश पढ़ी भी नहीं। अब सरकारी स्कूलों में इंग्लिश का उतना पढ़ते भी नहीं थे और हम ही नहीं पढ़ते थे, सर तो पढ़ाते थे, पर इंग्लिश से ऐसा डर भी लगता था। पर अभी लगता है कि इंग्लिश पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश भी जरूरी है आगे भविष्य के लिए। मतलब अपनी जानकारी अपने की पढ़ने के लिए कुछ अभी बुकें हो गए कि अगर इंग्लिश कुछ होता है ना, नॉवेल्स वोवेल्स पढ़ने में सहायक होते हैं, तो मैं भी सीखना चाहूँगा कि अभी सीख रहा हूँ धीरे धीरे कि सीखूँ इंग्लिश, कुछ अभी पढ़ रहा हूँ इंग्लिश का। जैसे आपने बोला सर, तो क्या सर आपको टीचर नहीं मिला सर, क्या कोई यहाँ इंग्लिश का मतलब जो आपको वो राय दे सके? नहीं, टीचर तो बहुत सारे हैं टीचर, पर अभी मैं पढ़ा नहीं था, पर अभी जो एक सर आए हैं तोमर सर ना, तोमर सर, हाँ जी, तो वो बढ़िया है जी। और वो अभी ऑनलाइन नहीं आए हैं, पर अभी आने वाले हैं। जी सर, मैंने बहुत सुना है तोमर सर का कि मतलब तोमर सर जो है अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश के लिए बहुत जाने जाती हैं, तो सर इनको ऑनलाइन आना चाहिए ना? बिल्कुल आना चाहिए सर। जी जरूर आना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपना जितना भी नॉलेज है अपना बताना चाहिए, साझा करना चाहिए, तो दूसरे भी सीखे और हमारा भी कुछ उससे लाभ ही है सर। जैसे आप यहाँ नहीं रहेंगे तो उनसे एक लगाव है, तो वो बना के रखना है, तो वही एक माध्यम है कि सोशल मीडिया से थोड़ी बहुत हमारा अस्तित्व तो बना रहे। जी सर। है कि पंक्ति की समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और जब तक माला गुथी जाती है तब तक फूल मुरझा जाता है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है कि हम समझदार होते होते हमारी समझदारी आते आते हमारे जीवन चला जाता है। मतलब फिर सोचते भी हैं कि हम कुछ करें पर कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता है। इसलिए समय रहते रहते जो भी करना है वो कर लो, फिर बाद में समय मिलता नहीं। अगर तैयारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो ये अपना 18 से 15 से लगा के 20-25 साल या 30 साल जो भी है उसमें अगर तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो। फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो उसमें पढ़ना मुश्किल हो जाता, पढ़ तो सकते हैं पर पढ़ना मुश्किल हो जाता है इसके बाद, क्योंकि घर की जिम्मेदारी आ जाती है। कभी कभी समझदारी पहले नहीं आती है, तो कहते हैं ठाकुर ठोकर लगने पर ही ठाकुर बनते हैं, पर उससे पहले अगर तुम बन गए तो फिर समय भी बचेगा अपना। बहुत बढ़िया जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जानकारी देने के लिए। सर धन्यवाद आपका भी। जी, जैसा कि आपने जाना भैया हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनने पूरी जानकारी दी बेसिक से एडवांस तक। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या आप बिगिनर हैं तो सब कुछ पूरा बेसिक से एडवांस तक भैया से ही जानकारी लेकर के हमने आप तक पहुंचाई है। जैसा कि भैया ने बताया कि समय का बहुत महत्व होता है कि जब अपने पास अगर सही समय है अपने पास और सही समझ आ जाए, अपन को समझ मिल जाए तो अपन न कहीं कहीं सफल तो हो ही जाएंगे और अपन हर चीजों से परिचित भी हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी ने जाना कि हम बस हमारा यही काम है कि आपको सही समय पर सही इंफॉर्मेशन देना। तो आप सभी जानते हैं, तो मैं फिर से आप सभी से बोलना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हम इंफॉर्मेशन आगे भी आपको देते चले। तो चलिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।